मोबाइल ऐप पर लोन देने की आड़ में चल रहे गोरखधंधे के खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने सख्त रवैया अपनाया है। हाल ही में केंद्रीय बैंक ने डिजिटल लेंडिंग के तौर तरीकों पर नियम बनाने के लिए एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया था। ग्रुप का काम इस तरह की डिजिटल सेवाओं के जोखिम की जांच और हर तरह की डिजिटल लेंडिंग गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए जरूरी सुझाव देना है। आरबीआई मामलों के एक्सपर्ट के मुताबिक इस वर्किंग ग्रुप का मानना है कि रिकवरी एजेंट्स द्वारा हो रही प्रताड़ना पर जल्द रोक लगाने की जरूरत है। रिपोर्ट्स की माने तो इसी वजह से वर्किंग ग्रुप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक फार्मों के लिए एक एजेंसी की स्थापना के पक्ष में है। दरअसल कई मोबाइल ऐप्स द्वारा चंद मिनटों में सस्ते लोन का ऑफर देकर लोगों को फंसाया जा रहा है। इस तरह के ऐप्स द्वारा कई कंपनियां आकर्षक ब्याज दर पर कर्ज का वादा करती हैं, लेकिन फिर बाद में बकाये की वसूली के लिए जोर जबरदस्ती करती हैं। पिछले कई महीनों से देश के कई हिस्सों से मोबाइल ऐप पर आधारित लोन देने की गतिविधियों से जुड़ी कई तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। हाल ही में ऐसे एक रैकेट का खुलासा हुआ है जिसमें चीन, इंडोनेशिया तक के नागरिक शामिल हैं। इस तरह की डिजिटल मनी लेंडिंग ऐप्स को लेकर आरबीआई भी ग्राहकों को सचेत रहने की चेतावनी दे चुकी है। आपको बता दें कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी लाइसेंस वाले डिजिटल लेंडर्स की निगरानी केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है, जबकि जो लोन सोर्सेस ऐप्स के रूप में काम करने वाले डिजिटल लेंडर्स को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है। ये सिर्फ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ पंजीकृत होते हैं। इन ऐप्स के संबंध की गई आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ये ऐप्स उसकी गाइडलाइंस के दायरे के बाहर हैं। हालांकि एनबीएफसी उसके गाइडलाइंस के दायरे में आती हैं, जिनके सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक लोन का ब्याज और प्रोसेसिंग फीस तय करना एनबीएफसी की जिम्मेदारी है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि ये आम फाइनेंशियल प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा न हो। सभी एनबीएफसी अपने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करें। सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की प्रमुखता से दिखाएं कि वो किस एनबीएफसी या बैंक से जुड़े हैं। एनबीएफसी और बैंक प्रभावी तरीके से अपने लेंडिंग पार्टनर्स के काम के तरीके पर निगरानी रखें और शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया प्रमुखता से अपने ग्राहकों तक पहुंचाएं। किसी भी ग्राहक को लोन देने से पहले लोन सेक्शन लेटर, लोन एग्रीमेंट भेजें, जिसमें सभी टर्म्स प्रमुखता से लिखे हों। रिकवरी के लिए किसी भी प्रकार के गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल न हो और आरबीआई के फेयर प्रैक्टिस कोड का सख्ती से पालन किया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।